हे गाइस, दिस इज राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक एमल्शन के बारे में। तो जिसमें हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एमल्शन, जिसमें हम उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एमल्सिफाइंग एजेंट्स, एडिटिव्स, स्टेबलाइजर्स, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये फॉर्मेशन ऑफ एमल्शन जो टॉपिक है उसके टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एमल्शन। तो जो फॉर्मुलेशन ऑफ एमल्शन है, उसमें जो एमल्शन है उसे कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, यानी कैसे उसे फॉर्मेशन किए जाते हैं। तो उसके लिए एक्टिव मेडिकामेंट्स, एडिटिव्स, एमल्सिफाइंग एजेंट्स, स्टेबलाइजर्स एंड ऐसे बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उसकी ज़रूरत होती है। परफ्यूम्स एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, फ्लेवरिंग एजेंट्स, तो इन सभी की ज़रूरत होती है। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्टिव मेडिकामेंट्स। तो एक्टिव मेडिकामेंट्स यानी जो एक्टिव ड्रग्स है, यानी जो ड्रग्स हमने एमल्शन में यूज़ किया, यानी एमल्शन के जरिए जो ड्रग्स बॉडी में रिलीज होगा, तो उसे हम एक्टिव मेडिकामेंट्स कहते हैं। यानी वो जो ड्रग्स है उसे एक्टिव मेडिकामेंट्स कहेंगे। तो वो वाटर सॉल्युबल होता है एंड ऑयल सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, मेडिकामेंट्स है, वो ऑयल इनसॉल्युबल होता है एंड ऑयल सॉल्युबल जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो उसे हम देख लेंगे। तो वाटर सॉल्युबल एक्टिव मेडिकामेंट जैसे विटामिन है, एंटीबायोटिक्स, लैक्सेटिव है। तो इसी तरह ऑयल सॉल्युबल एक्टिव मेडिकामेंट्स भी विटामिन है एंड लैक्सेटिव जो एक्टिव मेडिकामेंट्स भी है। नेक्स्ट है एडिटिव्स, यानी एक्टिव मेडिकामेंट्स छोड़कर हम दूसरे जो कंपाउंड्स को हम यूज़ करते हैं, दूसरी चीज़ को हम उसे यूज़ करते हैं, उसे एडिटिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक टैबलेट लेते हैं, तो एक टैबलेट में सिर्फ दवाई के साथ साथ और बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं। तो विदाउट एडिटिव्स वो जो फॉर्मुलेशन है वो नहीं बनता है। एडिटिव्स मतलब अदर देन द एक्टिव मेडिकामेंट्स। तो वो क्या क्या है उस हम एमल्शन में ऑयल फेज, एक्वस फेज, एमल्सिफाइंग एजेंट्स, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ऑयल फेज। तो ऑयल फेज यानी जो एमल्शन है उसमें हम ऑयल फेज के रूप में क्या क्या यूज़ करते हैं। तो उसमें फिक्स्ड ऑयल, मिनरल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल एंड ओलियो रेजिन्स। तो फिक्स्ड ऑयल में क्या क्या है, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल एक्सेट्रा है, कॉटन सीड ऑयल। नेक्स्ट है मिनरल ऑयल में लिक्विड पैराफिन, हार्ड पैराफिन। वोलेटाइल ऑयल में है यूकैलिप्टस ऑयल एंड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, टर्पेंटाइन ऑयल, नीम ऑयल, बेंजल, बेंजोइट। एंड ओलियो रेजिन्स में है टिंचर ऑफ मिर, जो मिर तरह का पौधा होता है, मिर, एंड बाल्सम ऑफ टल्यू एंड टिंचर ऑफ लबिया एंड कॉलोफोन एक्सट्रैक्टेड। तो ये जो कि ऑयल फेज में आता है। एक्वस फेज में क्या आता है, एक्वस फेज जिसमें वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर, अरोमेटिक वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर एंड सिनेमन वाटर। अब नेक्स्ट है एमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो एमल्सिफाइंग एजेंट्स मतलब क्या है, एमल्सिफाइंग एजेंट्स मतलब जो कि जो वाटर फेज एंड ऑयल फेज होता है, इस दोनों जो कि इमिसिबल होता है, लेकिन जो एमल्सिफाइंग एजेंट्स है ये इन दोनों को मिसिबल करता है। इन दोनों में जो इंटरफेशियल फेनोमेना होता है, इंटरफेशियल टेंशन होता है, उसको यह रिड्यूस करता है, जिसके ज़रिए जो कि वाटर एंड ऑयल फेज मिक्सड हो जाता है, तो जिसे हम एमल्सिफाइंग एजेंट्स कहते हैं। तो ये जो कि टू टाइप्स है, जैसे प्राइमरी एमल्सिफाइंग एजेंट्स एंड सेकेंडरी एमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो प्राइमरी एमल्सिफाइंग एजेंट मतलब जो कि एमल्सिफाइंग एजेंट जो कि प्राइमरीली जो कि गुड एमल्शन है, जो कि गुड अच्छे एमल्शन को फॉर्मेशन करता है। और जो सेकेंडरी एमल्शन एजेंट्स है वो जो कि अगर हम सेकेंडरी एमल्सिफाइंग एजेंट्स को अगर हम प्राइमरी एमल्सिफाइंग एजेंट के साथ अगर हम उसे यूज़ करते हैं, तो कि जो कि एक जो एमल्शन है उसके स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, उसे और भी स्टेबल करता है, जैसे ट्रागाकांत। नेक्स्ट है
उसी एमल्सिफाइंग एजेंट जो है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट जिसे हम नेचुरली हम उसे पाते हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स में एग्जांपल है अकेशिया, ट्रकाकान, सोडियम अल्जीनेट, स्टार्च, पेक्टिन एंड अगर। तो जो अगर है वो सी यानी समुद्र से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड ये जो पूरे अकेशिया, ट्रकाकान ये गम होता है। तो एग्ज़ाम में अक्सर 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं कि एग्जांपल ऑफ नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो आप इसे लिख सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स, स्टेरॉल कंटेनिंग। नेक्स्ट है स्टेरॉल कंटेनिंग, जिसमें बीज वैक्स, वूल फैट एंड वूल अल्कोहल। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक एमल्सिफाइंग एजेंट्स, जिसमें मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी सेलुलोज यानी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट, जिसे हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी कहते हैं, जो कि एनायनिक सर्फेक्टेंट, कैटायनिक सर्फेक्टेंट एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, इन जो कि इसके टाइप्स है। तो आयनिक सर्फेक्टेंट मतलब जो कि एक इंटरफेशियल जो फेनोमेना है उसको लेस करता है, जो कि फॉर एग्जांपल आपके हाथों में ऑयल लगा है तो उसे आप साबुन से धोते हैं या फिर डिटर्जेंट से धोते हैं। सिर्फ पानी से धोने से, पानी के इस्तेमाल से आपके हाथ में लगे हुए ऑयल तो नहीं जाएगा। तो जिसमें हम सोप या फिर डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, जिसमें सर्फेक्टेंट होता है जो कि ऑयल को रिमूव करने में यूज़ करता है, उसके जो इंटरफेशियल फेनोमेना है उसको रिड्यूस करता है। तो जिसमें है एनायनिक सर्फेक्टेंट। तो एनायनिक सर्फेक्टेंट में अल्काइली मेटल, एल्यूमिनियम सोप। एग्जांपल सोडियम पोटाशियम और एल्यूमिनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स सच एज ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, रिटिनोलिक एसिड and perforated soaps such as soaps of divalent trivalent metals। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सॉल्ट, फैटी एसिड इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट अल्काइल सल्फेट, जिसमें सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम डेटासाइल सल्फेट, सोडियम सिटोस्टेरॉल सल्फेट। नेक्स्ट अल्काइल फॉस्फेट, जिसमें सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम डेकोसाइल फॉस्फेट, सोडियम सिटोस्टेरॉल फॉस्फेट। उसी तरह कैटायनिक सर्फेक्टेंट भी होता है। तो कैटायनिक सर्फेक्टेंट जिसमें क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, सेट्रीमाइड एमल्सिफाइंग वैक्स इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल स्टार्च एंड सॉर्बिटल स्टार्च, तो ये इसके एग्जांपल है। एंड मैक्रोगोल स्टार्च उसके एग्जांपल है मैक्रोगोल स्टेरेट 400, मैक्रोगोल स्टेरेट 200, E0 and polysorbate, पॉलीअल्कोहल्स, पॉलीविनाइल अल्कोहल, हायर फैटी एसिड्स। तो एग्ज़ाम में अक्सर 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे एमल्सिफाइंग एजेंट्स, व्हाट इज एमल्सिफाइंग एजेंट्स एंड डिफरेंट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूजिंग इन एमल्सिफाइंग एजेंट्स। नेक्स्ट फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, तो जिसमें बेंटोनाइट, अमोनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड अदर जो इंग्रेडिएंट है सैफोनिन एंड कार्बोमर्स यूज़ होते हैं। अब है स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स मतलब जो एमल्शन है वो प्रिपेयर हो चुका है लेकिन उसमें माइक्रोवेल अटैक होने का खतरा बना रहता है। तो जो स्टेबलाइजर्स है उसे स्टेबल कर देता है एमल्शन को। जैसे जो ऑक्सीडेंट हो जाता है, जो एमल्शन है ऑक्सीडेंट होकर वो ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए हम सोडियम सल्फेट, सोडियम मेटासल्फेट एंड BHT एंड BHA। तो BHT का मतलब होता है, जो कि BHT है, BHT का मतलब होता है ब्यूटालेट हाइड्रोक्सीटोलिन एंड जो कि BHA उसका मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड टोकोफेरॉल डेरिवेटिव एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जिसमें माइक्रोबियल को ग्रोथ होने में जो कि ये प्रिवेंट करता है, जैसे सोडियम बेंजोएट, मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन, क्लोरोफॉर्म एंड कोलेस्टेरॉल। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। तो ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स जैसे फ्लेवरिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। सिर्फ एमल्शन प्रिपेयर करने से नहीं होता है, उसे अगर किसी भी फ्लेवर अगर नहीं दिया जाएगा तो जो पेशेंट है उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम फ्लेवरिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, जैसे
वैनिलिन एंड बेंजल्डियाइड परफ्यूम ऑफ्टन वोलेटाइल ऑयल। तो कुछ वोलेटाइल ऑयल्स है जो कि बेंजल्डियाइड जो कि एक फ्रूटी स्मेल होता है उससे ये उससे इस बेंजल्डियाइड को ऑब्टेन किया जाता है वोलेटाइल ऑयल्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।